नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भव्य शुभारंभ, पहली अग्निवीर भर्ती रैली का हुआ आयोजन, द्वीप नारियल महोत्सव के दूसरे संस्करण की शुरुआत। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार स्वास्थ्य सेवाओं और यूटी स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आज श्री विजयपुरम के टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में एनटीसीपी के तहत अंडमान और निकोबार स्वास्थ्य सेवाओं और यूटीएचएम सोसाइटी द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर की मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव यूटीएचएम मिस रीचा थी, जबकि विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी थी। इसके अलावा उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सिद्धाराजू, डॉक्टर लाल, आयुष विभाग के प्रमुख डॉक्टर कल्याण, बीएड कॉलेज के छात्र, नर्सिंग छात्र और कई अन्य डॉक्टर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद एएनएम के छात्रों ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं, कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं, सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। राज्य नोडल ऑफिसर डॉक्टर सत्यजीत हल्दर ने एनटीसीपी अभियान की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। So, with the European colonization in the Indian subcontinent and other parts of the world also, along with the good things what they have introduced this habit also. Earlier than that, people were used to have palm leaves and other things, but no tobacco. And this smoking of tobacco somehow from Europe it spread to Middle East, from there it spread to India, and it became a fashion and it became a habit for people. खालसा पब्लिक स्कूल के छात्रों ने तंबाकू के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। एएनएम के छात्रों ने भी तंबाकू के निषेध के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। मेरा नाम पूनम है और मैं 7 साल से गुटखा खाती हूँ। बचपन में लगी आदतों का भुगतान हमें भविष्य में करना पड़ता है। अरे आप सब जानते हैं, धूम्रपान करने से आपकी जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। धूम्रपान आपकी मानसिक एवं शारीरिक को भी बर्बाद कर देता है। ये केवल आपके परिवार की खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। तो चलिए हम अपने भारत को नशा मुक्त करने के लिए प्रयास करें। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखाने आए हैं। अब समय है जागने का, तंबाकू से नाता तोड़ने का। आइए देखते हैं 2 दोस्तों की कहानी। अरे यार, अरे तेरे मुंह से तो दारू से ज्यादा सिगरेट की बात आ रही है यार। गुटखा दे। अरे नहीं है मेरे पास। ये मेरे पैसे की है। अरे तो मेरे भी तो पैसे थे। नहीं दूंगी मैं। नहीं, मैंने बोला नहीं। कहा जाता है कि दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो हमारे हाथों की लकीरों से हमारा मौत भी चुरा कर ले जाए। लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते जो अपने 2 पल की नशे की तलब को मिटाने के लिए अपने ही दोस्त को मौत के कुएं पे ढकेलता जाता है। माननीय मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य सचिव मिस रीचा ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सभी युवा छात्रों से तंबाकू के उपयोग से परहेज करने की अपील की। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इन सब चीज़ों की आदत जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जब हमें सही और गलत की समझ कम होती है, उस समय इन सब चीज़ों की आदत लगने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट है कि जो तंबाकू मुक्त है, टोबैको फ्री यूथ, क्योंकि अगर बचपन में यूथ एज में किसी को ये आदत नहीं होती है तो मुझे स्टडी का तो नहीं पता, बट जनरली जो
कंसेप्ट है, फिर बाद में इन सब चीज़ों की आदत नहीं लगती है और बंदा बिल्कुल ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की एक दिशा में चल पड़ता है। कार्यक्रम का समापन सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री जेबा से द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। Your awareness, energy and leadership can make the vision of tobacco-free youth a living reality. Lastly, I would like to acknowledge the tireless effortless of the NTCP team, organizers and volunteers who work behind the scene to make this event a grand success. यह अभियान युवाओं को तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने और हमारे द्वीपों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक की ताकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल रोगियों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में जारी परामर्श की समीक्षा की जा सके और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह बैठक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों और उसके बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ में आयोजित की गई थी। इस सत्र का उद्देश्य नियामक सतर्कता को मजबूत करना और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण प्रशासन, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, निजी क्लिनिक और निजी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। ये दवाएं आम तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है और बड़े बच्चों के लिए इनका उपयोग सावधानी पूर्वक नैदानिक मूल्यांकन और कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए। उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, निजी क्लिनिकों और फार्मेसी हितधारकों को बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के आम जनता को कफ सिरप देने से बचने का निर्देश दिया। भारतीय सेना दूरस्थ क्षेत्रों में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस कड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिल्ली से द्वीप नामक अभियान के तहत पहली अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन हो रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों में दिल्ली टू द्वीप पहल के तहत अपनी पहली भर्ती रैली का आयोजन शुरू किया। चेन्नई स्थित भर्ती कार्यालय के निर्देशन में ये रैली नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम में 8 से 10 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। इस रैली में उत्तरी व मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान जिलों के वे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए क्वालिफाई किया है। सभी व्यवस्थाएं सिविल प्रशासन के साथ मिलकर बारीकी से की गई है ताकि रैली का सुचारू और प्रभावी संचालन हो सके। इस संबंध में ब्रिगेडियर राजेश शर्मा ने विशेष रूप से दूरदर्शन को बताया कि ये आयोजन भारतीय सेना की दिल्ली टू द्वीप पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अप्रैल में हुई जब आवेदन आमंत्रित किए गए। यहाँ के यूथ्स की रजिस्ट्रेशन के लिए हमने JRN कैंप में एक शिविर का आयोजन किया जिसमें तकरीबन 200 कैंडिडेट्स ने अपनी एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड की। उसके पश्चात उनका रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट उत्तीर्ण किए हुए उन्हें आज फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया। 1 माह पूर्व हमने इन कैंडिडेट्स को इनकी स्वेच्छा अनुसार फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक कैंप का आयोजन किया जिसमें जिस टेस्ट से कैंडिडेट्स को गुजरना होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और उसका अभ्यास हमने अपनी आर्मी की टीम से कराया। मुझे जानकर प्रिलिमिनरी तौर पर काफ़ी खुशी हुई कि आज किए गए फिजिकल टेस्ट में इस ट्रेनिंग का बेहतरीन परिणाम निकला जहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल की। तो मैं लोकल यूथ से ये एडवाइस दूंगा कि जब भी सेना की तरफ से इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं
आप उनमें आएँ, जानकारी हासिल करें, जिससे कि आपको उचित जानकारी मिलने के पश्चात आप अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में सेना में शामिल होकर योगदान दे सकते हैं। यहाँ का चरण कंप्लीट होने के पश्चात हमारी जो ये टीम है ये कैंपबेल बे जाएगी, जहाँ पर वहाँ उत्तीर्ण हुए 12 विद्यार्थियों का फिज़िकल टेस्ट होगा और सेम प्रक्रिया से उन्हें भी गुजरना होगा। वहाँ पर भी हमने लोकल यूथ्स की सहायता के लिए पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी परिणाम काफ़ी बेहतर होंगे। भारतीय सेना अपने नागरिकों को सशक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्राथमिक कार्य से परे विभिन्न पहलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। ये गतिविधियां सीमा सुरक्षा से लेकर आवश्यक सामुदायिक सेवाएं और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने तक फैली हुई है। इसलिए इस गौरवशाली संगठन का हिस्सा बने। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सोनिया सानू भी कदियां बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। भारत का एकमात्र एकीकृत संयुक्त सेवा संचालन कमान अंडमान निकोबार कमान ने 8 अक्टूबर को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाते हुए देश के समुद्री और रक्षा इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह ने न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि आम जनता को भारतीय रक्षा बलों की वीरता और उत्साह की भावना से परिचित कराया। स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर अंडमान निकोबार कमान ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें सैन्य परेड, सांस्कृतिक प्रदर्शन और जनसंपर्क गतिविधियां शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण रहा मरीना पार्क के समुद्र तट पर सूर्यास्त के समय भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों का भव्य प्रकाश उत्सव। शाम के समय समुद्र में तैनात इन युद्धपोतों पर लगे रंग बिरंगे लाइट शो ने पूरे तट को प्रकाशमय बना दिया। काफी संख्या में पर्यटक और स्थानीय निवासी इस दृश्य को देखने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यह आयोजन न केवल अंडमान निकोबार कमान की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। थायराइड सूजन, निदान और प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए अनीम्स व जीबी पंत अस्पताल की जनरल सर्जन डॉक्टर मनीषा पी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03-192-217-213 और 232-434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
सोने सानू भी कदियां बन जा बन दे सोनी है तेरी आ दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोने तेरे तो दिल नू लगा के सोने नारियल मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। इसी महत्व को रेखांकित करते हुए श्री विजयपुरम के ITF मैदान में अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वितीय द्वीप नारियल महोत्सव का उद्घाटन किया है। पेश है एक रिपोर्ट। द्वीप नारियल महोत्सव 2025 का दूसरा संस्करण आज ITF ग्राउंड श्री विजयपुरम में उद्घाटन। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग द्वारा संबद्ध विभागों के सहयोग से आयोजित द्वीप नारियल महोत्सव 2025 का दूसरा संस्करण आज ITF ग्राउंड श्री विजयपुरम में भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। आयुक्त सह सचिव द्वारा उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस उत्सव का थीम है द्वीपों की संस्कृति, व्यंजन एवं शिल्प में नारियल का उत्सव। नारियल को जो है हर बहुत सारी चीज़ों में काम लगाया जा सकता है, जैसे कि जब हम सब्जियां बनाते हैं, करी बनाते हैं या फिर चटनी में बहुत सारे यूजेस हैं कोकोनट के, जिसके बहुत काफ़ी फ़ायदे भी हैं। आगंतुकों के लिए लोक नृत्य प्रदर्शन, नारियल आधारित व्यंजन प्रतियोगिताएं तथा नारियल एवं अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का इंतजार है। महोत्सव स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होने की उम्मीद है। ये वाला प्रोग्राम हम लोग स्कूल टाइम का जैसा हम लोग पार्टिसिपेट करा, एक बहुत अच्छा लगा। वुमेन्स सभी को मोटिवेशन है, हम लोग ये पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हुआ। दैनिक रूप से दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहने वाला यह आयोजन संस्कृति, व्यंजन एवं रचनात्मकता का जीवंत मिश्रण प्रस्तुत करेगा। मनोरंजन के अलावा कार्यक्रम में समुदाय को जोड़ने वाली विभिन्न भागीदारी वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए नारियल की खोल उतारने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नारियल के पेड़ के विभिन्न भागों से बने सर्वश्रेष्ठ कलाकारियों एवं हस्तशिल्पों के लिए प्रतियोगिताएं भी प्रमुख आकर्षण होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हम लोग सबके लिए एक मोटिवेशन है और यहाँ सारा लेडीज़ लोग को देख के ना एक अलग ही उत्साह आता है, खुशी हो रहा है। ऐसे गेम्स रखना चाहिए। यहाँ का पब्लिक को थोड़ा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता और कोकोनट डे हम लोग बनाता वाला चीज़ बिक्री होने के लिए। मैंने 2 नारियल छीला है और इससे पहले तो 6 नारियल भी छील चुका है। इसी क्रम में शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा सभी आयु वर्गों के लिए गतिविधि क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें शतरंज, कोना तथा चित्रकला एवं ड्राइंग क्षेत्र शामिल है। कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा क्रेयॉन एवं स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने शतरंज, कोना एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का विशेष आयोजन किया है। अधिकारियों ने जनता से बड़ी संख्या में महोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया है। मुझे यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ में बहुत सारे बच्चे लोग आए हैं मेरे उम्र के, उनके साथ खेल के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चेस कॉर्नर जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तरफ से ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और जैसे कि आप रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि चेस काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और चेस कॉर्नर में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बेसिकली आइलैंड एंड फेस्टिवल्स में जो है कार्बन बीच के ऊपर बना रही हूँ। बहुत अच्छा है, यहाँ पर आके अच्छा लगा। इससे हमारा जो कल्चर है नारियल, इसका सही उपयोग में, वैसे भी आप लोग सभी जानते हो नारियल का हर एक चीज़ यानी टॉप टू बॉटम उसका हर एक चीज़ हमारा शरीर के लिए, चाहे वो मेडिसिन, हर चीज़ के लिए वो ज़रूरत होता है और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है
जो कि हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सक्सेसफुली जो है ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फर्स्ट जो है कोकोनट थ्रो, इसके बाद में चेस का भी हमारे पास में अरेंजमेंट है। बच्चे यहाँ पे आए हैं और पेंटिंग में भी हमारे सर यहाँ पे हैं। परंपरा एवं समुदाय भागीदारी के इस मिश्रण के माध्यम से द्वीप नारियल महोत्सव 2025 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक संरचना को मजबूत करने तथा नारियल की शाश्वत महत्वपूर्णता का उत्सव मनाने का लक्ष्य रखता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में सतत प्रयासों के तहत अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल विभाग ने युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। विभाग ने टेबल टेनिस कोचिंग को पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, जो आरंभ से लेकर शीर्ष स्तर तक खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने, खेल कौशलों का विकास करने तथा टेबल टेनिस के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से शिक्षक गृह सभागार में निःशुल्क टेबल टेनिस कोचिंग कैंप का शुभारंभ किया। ये कैंप युवा उत्साही खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा, जहां वे विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। कैंप का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी राकेश चंद्रलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने संबोधन में श्री लाल ने बच्चों को खेल, विशेषकर टेबल टेनिस के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खुशी लगती है कि जब शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, बच्चों को एक कोचिंग कैंप के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है कि टेबल टेनिस आप कैसे खेलें। और टेबल टेनिस खेलना बहुत ही आसान है, हालांकि जैसा दिखाई देता है, अगर उस तरह का हम प्रैक्टिस करें, उस तरह का बॉडी मूवमेंट और पूरा का पूरा अपना करें तो इतना भी आसान नहीं होता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की पहल से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं में खेल भावना का प्रसार भी होगा। डायरेक्टर सर का बहुत मैं इस बात के लिए आभारी हूँ, जो यहाँ पर जगह जगह बच्चों को हर गेम में इनिशिएटिव लेकर, सर खुद इनिशिएटिव लेकर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आइलैंड्स के बच्चों को मौका देते हैं। उसी तरह टेबल टेनिस में एक मौका दिया है बच्चों को, बिगिनर्स हो या एडवांस लेवल के बच्चे हो, हर तरह के बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। और टाइमिंग जो है इस कोचिंग कैंप का इवनिंग 4 PM to 5 PM होगा, मंडे टू थर्सडे वीकडेज में। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप में या फिर मोबाइल नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9476075226, ये मेरा ही नंबर है। और यहाँ पर मेरे साथ कोचेस भी, ट्रेंड कोचेस भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आइए और मौका का फ़ायदा उठाइए। सब स्कूल के बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एडवांस कोचिंग है, यहाँ पे टोटल इन्वॉल्वमेंट है। हमारे 5 जेंट्स टीचर है और लेडीज़ टीचर है, बच्चे हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर विक्रम सर के गाइडलाइंस में, क्योंकि इस जगह को हम यूटिलाइज़ करने सकते हैं, एक ऑडिटोरियम हमारे पास में है, मिनिमम यूटिलाइजेशन है, तो हम चाहते हैं कि इस हॉल को एक टीचर्स होम में हम चाहते हैं कि टेबल टेनिस टेबल बच्चों के लिए, कोचिंग के लिए हम यूटिलाइज़ करें। शाम के वक्त 5 से 6 वक्त बच्चे जो यहाँ पे रहे, 4 बजे से 5 बजे तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कैंप में भाग लेने वाले युवा उत्साही प्रतिभागियों की संख्या देखते ही बन रही है, जो टेबल टेनिस की दुनिया में कदम रखने को उत्साहित हैं। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि ये कैंप कई नई प्रतिभाओं को जन्म देगा और स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
आम लोगों तथा सरकारी विभागों को सूचित किया जाता है कि विद्युत विभाग द्वारा ब्रिजगंज चौक में विद्युत खंभों के स्थानांतरण किए जाने के कारण कल सुबह 7:30 बजे से दिन के 11:30 बजे तक गाराचरमा उपकेंद्र, जापान नाला, अस्टीनाबाद, प्रात्रापुर, कार्बाइन स्कोप, ब्रिजगंज, वृक्षाबाद, चक्कर गांव आदि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। अंडमान निकोबार के खेल सत्र की वापसी के साथ शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए खेल आयोजनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा दक्षिण अंडमान शिक्षा क्षेत्र के अंडर 17 लड़कों और लड़कियों के लिए इंटर स्कूल कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दक्षिण अंडमान शैक्षिक क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित अंडर 17 बालक और बालिका अंतर स्कूल कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ कल श्री विजयपुरम के भातुबस्ती स्कूल मैदान में हुआ। इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों ने अपने उत्साह, चुस्ती और रणनीति से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातुबस्ती के उप प्राचार्य डी पुष्पराजन और सम्मानित अतिथि थे सहायक निदेशक खेल और शारीरिक शिक्षा श्री विश्वनाथ सेन। कल खेले गए कुल 12 मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से अंडर 17 बालिका वर्ग के लिए ये टूर्नामेंट एक सुनहरा मंच साबित हो रहा है, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता को साबित करने का एक और अवसर प्राप्त किया। बालिकाओं ने खेल भावना के साथ एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया, जिसमें उनकी एकमात्र मंशा टूर्नामेंट में विजय प्राप्त करना था। मुझे अपने गर्ल्स स्कूल के ऊपर बहुत प्राउड है, क्योंकि हम हर बार फुटबॉल में जीतते हैं और खो-खो में भी जीतते हैं। बाकी कोई स्पोर्ट्स में बट ट्राई करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे वाले बहुत है वो। इस बार भी हम अपने तरफ से बहुत कोशिश करेंगे जीतने का, और हम लोग करेंगे भी, जीतेंगे भी, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि हम लोग जीत जाएंगे। बालक वर्ग में भी खिलाड़ियों ने कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। निदेशक श्री विक्रम सिंह को ये युवा खिलाड़ी अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपने छात्रों को भविष्य के खेल सितारों के रूप में तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सर, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, मैं स्कूल लाइन स्कूल से हूँ, और हम लोग पिछला साल आके हम लोग स्टेट इंटर स्कूल आके भातुबस्ती से खेल के हम लोग, ये पुराना टीम है सर, हम लोग आगे जीते थे। और हम लोग कबड्डी खेलने से बॉडी फिटनेस होता है, और हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं रात को और दिन को, और हमारा बॉडी में फुल इंजरीज भी होता है, फिर भी हम खेल रहे हैं कबड्डी। हमारा फेवरेट गेम है कबड्डी। स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलने से क्या है सर, बोलने से बॉडी फिट रहेगा सर, और हम लोग स्पोर्ट्स कोटा में हम लोग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट हम लोग मिलेगा, जैसा हम लोग नेशनल भी गए हम लोग। मेरा नाम पी प्रदोष चिन्मेराज, मैं पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रात्रापुर से हूँ। इस बार हम लोग बहुत तैयारी करके आए कि इंटर स्कूल जीतने के लिए, और टीम वर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ जीतने के लिए। और पिछले साल भी हम लोग रनर अप आए थे, लास्ट फाइनल तक जाके थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं था हम लोग, उतना बातों से आ रहे थे हम लोग। शिक्षा निदेशालय और शिक्षकों के संयुक्त प्रयास निश्चित रूप से अंडमान को एक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये टूर्नामेंट न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दे रहा है। आगामी दिनों में इस टूर्नामेंट के और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जो निश्चित रूप से खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन आगामी 79 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से नेताजी स्टेडियम में चयन ट्रायल का आयोजन करेगा। चयन ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक पात्र खिलाड़ी ANFA के माध्यम से AIFF में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सभी जिलों, विभागों, क्लबों, सेवाओं और गांवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर चयन ट्रायल के लिए भेजें। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9476079195 और 9434281791 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भव्य शुभारंभ, पहली अग्निवीर भर्ती रैली का हुआ आयोजन, द्वीप नारियल महोत्सव के दूसरे संस्करण की शुरुआत। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।